नमस्कार साथियों, आज का हमारा अगला क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक्स में मांग क्या है। ठीक है, इससे पहले हमने 4 वीडियो देख लिए हैं जिसमें हमने सारे इकोनॉमिक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने देख लिए हैं। आज हम बात करेंगे मांग क्या है और मांग के प्रकार। तो यहाँ पे अगर बात करें तो मांग क्या होता है समझना। मांग किसी वस्तु की मांगी गई वह मात्रा है जो किसी उपभोक्ता द्वारा एक निश्चित कीमत, एक निश्चित समय में और एक निश्चित स्थान से खरीदी जाती है। ठीक है, और मांग जो है वो टोटली कितने प्रकार की होती है? तो मांग टोटल 2 प्रकार की होती है। एक होती है व्यक्तिगत मांग और एक होती है बाजार मांग। ठीक है, तो देखो मांग क्या होती है तो समझना। यहाँ पे एक निश्चित कीमत पर एक निश्चित समय में और एक निश्चित स्थान से खरीदी जाती है, उसे हम बोलते हैं मांग। ठीक है, आई थिंक आपको याद हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं मांग के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, जिससे पहला होता है आपके व्यक्तिगत मांग और दूसरा होता है बाजार मांग। अगर हम बात करें यहाँ पे व्यक्तिगत मांग की, तो यह वस्तु की वह मांगी गई वह मात्रा है जो एक निश्चित कीमत पर निश्चित समय में किसी व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा किसी स्थान से खरीदी जाती है। ये व्यक्तिगत मांग कहलाती है। ठीक है, देखो व्यक्तिगत मांग क्या होती है? तो यह वस्तु की मांगी गई वह मात्रा होती है जो किसी निश्चित कीमत पर निश्चित समय में किसी व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाती है ये भी मांगी, लेकिन इसमें नाम क्या जुड़ गया है? व्यक्तिगत नाम जुड़ गया है। तो बस आपको क्या करना है? व्यक्तिगत नाम लगा देना है, बाकी आपको जो है मांग का आंसर ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बाजार मांग की। तो बाजार मांग क्या है? तो एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत पर विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा किसी वस्तु की जितनी मात्रा खरीदी जाती है उनके योग को बाजार मांग कहते हैं। ठीक है, इसके कहने का मतलब देखो जो मांग है उसमें एक व्यक्तिगत उपभोक्ता की बात हो रही है। इसमें विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा किसी वस्तु की जितनी मात्रा खरीदी जाती है उनके योग को बाजार मांग कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। व्यक्तिगत मतलब एक व्यक्ति द्वारा। ठीक है, और बाजार का मतलब बहुत सारे व्यक्ति है। ठीक है, बहुत सारे उपभोक्ता है। आज का हमारा आगे का एक क्वेश्चन और आता है, इसका जो आगे का अंतर बनता है क्वेश्चन का। देखो व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग में अंतर। व्यक्तिगत मांग क्या होती है और बाजार मांग क्या होती है? देखो व्यक्तिगत मांग क्या होती है? तो यह वस्तु की मांगी गई वह मात्रा है जो एक निश्चित कीमत पर निश्चित समय पर या निश्चित समय में, ठीक है, व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा किसी स्थान से खरीदी जाती है। ठीक है, और अगर हम बात करें बाजार मांग, एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत पर विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा किसी वस्तु की जितनी मात्रा खरीदी जाती है उनके योग को बाजार मांग कहते हैं। जो हमने यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ी है इन दोनों की, वो डेफिनेशन आपको पहले पहले पॉइंट की डाल देनी है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है व्यक्तिगत मांग एक व्यक्ति की मांग होती है, सिंपल सी बात है। लेकिन बाजार मांग जो है वो बहुत सारे व्यक्तियों की मांग होती है। ठीक है, विभिन्न कीमतों पर। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या आता है? विभिन्न कीमतों पर एक व्यक्ति द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा व्यक्तिगत मांग है, और विभिन्न कीमतों पर अनेक व्यक्तियों द्वारा मांगी जाने वाली मात्राओं का योग बाजार मांग है। ठीक है, देखो ये व्यक्तिगत है, ये इसलिए यहाँ पे एक व्यक्ति की मांग की बात हो रही है। और ये क्या है? बाजार मांगे तो अलग अलग उपभोक्ताओं के द्वारा मांगी जाएगी, है ना। तो उनकी मांगी जाने वाली जो मात्रा होती है उनका योग जो है बाजार मांग में आता है। ठीक है, चौथा हम देखते हैं एक व्यक्ति व्यक्तिगत मांग को प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, क्योंकि भाई एक व्यक्ति की जो मांग है उसी को तो हम व्यक्तिगत मांग कह रहे हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति कभी भी बाजार मांग को प्रभावित नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे व्यक्तियों का समूह होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। व्यक्तिगत मांग कीमत तथा एक व्यक्ति द्वारा मांगी गई वस्तु की मात्रा में फलनात्मक संबंध दर्शाती है, और बाजार मांग कीमत तथा विभिन्न व्यक्तियों द्वारा मांगी गई मात्रा में फलनात्मक संबंध दर्शाती है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे, और इसमें से आपको कोई 4 पॉइंट याद करने हैं, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम होती है, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम है उसमें से 4 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अभी की अगर हम बात करें तो 4 नंबर में आपको 4 अंतर लिखने होते हैं। तो आपको समझ में आए होंगे और उम्मीद है आप इसे कर पाएंगे। तो हमारा ये टारगेट है बोर्ड एग्जाम का, जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे नोट करते जा रहे हैं और इसके वीडियो बनाते जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको नोट करना है तो आप यहाँ से नोट कर लीजिए और अच्छी तरीके से तैयारी करते जाइए, साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए, याद करते जाइए। ठीक है, काफ़ी अच्छी लैंग्वेज लिखी हुई है। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है, डाउट होता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।